आज हम पढ़ेंगे मीज़ोलिथिक एज के बारे में। मीज़ोलिथिक एज जो कि कब से शुरू हुई थी? 10,000 BC से 5,000 BC तक रही है ना। इस पीरियड को 10,000 BC से 5,000 BC तक के पीरियड को, समय को मीज़ोलिथिक एज कहते हैं। दिस फेज वॉज और उससे पहले 30 लाख से 10,000 BC को क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक। इसको क्या कहते हैं? मीज़ोलिथिक। दिस फेज वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वेरी कोल्ड क्लाइमेट टू वार्म क्लाइमेट। ये काल कब का कैसा था? इसमें क्या हुआ? कुछ बदलाव आया। इस काल में क्या बदलाव आया कि जो क्लाइमेट था पहले बहुत ठंडा रहता, फिर एकदम से गर्म, मतलब बहुत गर्म होने लगा। वो वेरी कोल्ड टू वार्म क्लाइमेट, मतलब बहुत गर्म भी नहीं, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे से मतलब नॉर्मल होने लगा। ऐसे अभी अपन है नॉर्मल वार्म क्लाइमेट, है ना। दिस फेज वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वेरी कोल्ड टू वार्म क्लाइमेट। इट वॉज कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। कंड्यूसिव मतलब क्या होता है? अनुकूल। ये क्या था? इट वॉज कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जरूरी था, फ्लोरा और फौना के जन्मांतरण के लिए ये अनुकूल था, उसके लिए सही था। फ्लोरा फौना मतलब आप पता हो, फ्लोरा और फौना मतलब क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, वनस्पतियाँ और जानवरों के लिए यूज होता है। दिस फेज वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वेरी कोल्ड क्लाइमेट टू वार्म क्लाइमेट। This phase was a transition from very cold climate to warm climate. It was conducive for the development of flora and fauna. Moreover, human beings started to move in different areas. और इससे बड़ी बात कि जो इंसान थे वो कहाँ अलग अलग जगहों पे और जाने लगे, विस्तारित होने लगे। Moreover, human beings started to move in different areas, है ना। This phase also witnessed earliest evidence of domestication. ये काल किसका साक्ष्य है? डोमेस्टिकेशन, जब पेड़ पौधे आने लगे थे। दिस फेज ऑल्सो विटनेस्ड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन। दिस फेज ऑल्सो विटनेस्ड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन। पहला, इसके कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, मतलब कुछ साइट्स में। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, जो आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। बुर्ज हुम इन जम्मू एंड कश्मीर, और बुर्ज हुम देख लेना कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और तो एक ही जगह। बागौर इन राजस्थान, और राजस्थान में क्या देख लेना? बागौर। ये सबूत मिले इधर क्या? उस समय के दिस फेस मीज़ोलिथिक समय के कुछ सबूत मिले। दिस फेस ऑल्सो विटनेस अर्लीस्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, बुर्ज हुम इन जम्मू एंड कश्मीर, बागौर इन राजस्थान। अब सोचो तुम, इंसान को जैसे जानवर ही समझ लो, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसने कभी आग भी नहीं देखी, पहले तो लाइट भी नहीं थी, पूरी रात की टाइम क्या अंधेरा ही अंधेरा रहता था, और कब गुफाओं में और रहते थे वो। तो एक गलती से एक बार आग लगी, धधकती हुई आग लगी, तब क्या कितनी कर रही आग लगी होगी कि वो दिखाए, उनकी केप्स के अंदर घुस दी, रोशनी आ गई। उससे क्या मनुष्य को थोड़ा लगा ये कैसे हुआ, इससे हम उनके जीवन के लिए और अच्छे के लिए हुआ ये। वो कुछ फिर आग के बारे में सोचने लगे, ये आग कैसे जलती है, उसको हर चीज़ एक एक चीज़ नोटिस करते, क्या होता, कैसे आग लगती, कब, कैसे, कहाँ, कैसे। जैसे जंगल में
क्या वो नोटिस करते कि चट्टान से टकरा रही तब आग लग रही, बिजली गड़गड़ा रही, बिजली कभी कभी गिरती तो आग लगने लग, कहीं आग लग गई, किसी पेड़ में आग लग गई, उधर से एक चिंगारी से पूरे में आग लग गई। ऐसे उन्होंने कितना नोटिस किया होगा, तब जाकर उन्होंने कितना मेहनत करी होगी जब उन्होंने आग लगानी सीखी। तो थोड़ा वो ह्यूमन डेवलप हुआ उस समय। द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय देम आर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स विच आर वेरी स्मॉल इन शेप। अब पैलियोलिथिक में तो हाँ मतलब हैवी रहते। अब इसमें मीजोलिथिक में कैसे पत्थर इस्तेमाल होने लगे, छोटे शेप के, स्मॉल इन शेप, छोटी साइज के, शेप भी उनका छोटा रहता, शार्प नुकीले भी रहते, इजी टू ऑपरेट और आसानी से वो सब कुछ हैंडल कर लेते। माइक्रोलिथ्स जिनको कहते हैं माइक्रोलिथ्स, द स्टोन टूल यूज्ड बाय देम आर कॉल्ड मतलब मीजोलिथिक समय में कौन से वो हथियार यूज करते थे, माइक्रोलिथ्स। द स्टोन टूल यूज्ड बाय देम आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स विच वर very small in shape, sharp and easy to operate. It was not only effective in killing of animals, वो सब एक ही चीज़ में मददगार नहीं थी कि जानवर को मार, बट ऑल्सो फैसिलिटेड रॉक इनग्रेविंग, चट्टानों पर नक्काशी करने के लिए भी, और मीजोलिथिक पेंटिंग और पेट्रो, और उस समय सोच लो पेंटिंग आने लगी थी उनको, मतलब उनको भाषा वगैरह कुछ बोलते वगैरह नहीं थे, लेकिन वो पेंटिंग में समझा सकते थे कि हमारा काल भी था, हमें वाला एक देख सकता है। जैसे कोई एक लकड़ियाँ बना दी और उसके साथ आसपास के इंसानों को बिठा दिए और आग लग रही है, उसमें लकड़ी में आग लगा, तो उसका वो क्या सबूत था कि इनने कंट्रोल फायर बनाना सीख लिया था उस समय। उनने बताने के लिए उन्होंने पेंटिंग बनाई। आज भी अगर तुम चाहो भीमबेटका में देख लेना, तुमको मिल जाएंगे मीजोलिथिक के, तुमको पेंटिंग क्या पेंटिंग बनाई मस्त देखना, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल के पास 1 घंटा की दूरी पे जाना हो तब भी जाना हो देख लेना। द स्टोन टूल यूज्ड बाय देम आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स विच वर स्मॉल इन शेप, शार्प एंड easy to operate. It was not only effective in killing of animals but also facilitated rock engraving और मीजोलिथिक पेंटिंग और पेट्रोग्लिफ, सेल कला, डांस वगैरह हैं ऐसे। पेट्रोग्लिफ, द स्टोन टूल यूज्ड बाय देम आर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ विच वर यूज्ड इन शेप which were very small, मतलब which were small in shape, sharp and easy to operate. It was not only effective in killing of animals but also facilitating rock engraving और Mesolithic painting और पेट्रोग्लिफ। मीजोलिथिक पेंटिंग्स के बारे में बताते हैं। It provides important insights into socio-cultural practices of Mesolithic community that use natural obtained colors like green, yellow, brown, red, etc. Red color was also sourced from animal blood. They created wide variety of themes which were as follows. अब तुम सोचो पेंटिंग क्या बनाई होगी कि कितने 10,000 वर्ष बीत गए, 10,000 कितने हज़ारों वर्ष बीत गए, तब भी पेंटिंग अभी भी वैसी की वैसी है। कितने मजबूत, मतलब कितने पक्के कलर हुआ करें, अभी तक पेंटिंग टिकी है। तुम जाके देख लेने के बाद भीमबेटका। It provides important insights into socio-cultural practices of Mesolithic. ये क्या कुछ उनका कल्चरल का था, उसको उसकी महत्वपूर्णता को बताने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बन गई, क्या, पेंटिंग। मीजोलिथिक समय की एक महत्वपूर्ण चीज़, उनकी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या बन गई, पेंटिंग। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंसाइट्स into socio-cultural practices of Mesolithic community that use natural color, obtained colors like green. They use natural obtained color. They use natural obtained colors जैसे ग्रीन मिल गया, येलो मिल गया, ब्राउन एक्सेक्ट, रेड एक्सेक्ट। रेड कलर कहाँ से मिलता था और
जानवरों को खून से मिलता था। रेड कलर वॉज ऑल्सो सोर्स फ्रॉम एनिमल ब्लड। दे क्रिएटेड वाइल्ड वेराइटी ऑफ थिंग्स विच वर एज फॉलोज। उनने दे क्रिएटेड वाइल्ड वेराइटी ऑफ थीम्स विच वर एज फॉलोज। They created wild variety of themes which were as follows. अब उनने बहुत सारी थीम्स वगैरह बनाई, पेंटिंग वगैरह बनाई, उनके बारे में देख मतलब रिप्रेजेंट किया उनने, हम उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करा कुछ पेंटिंग बना के, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग जो कि डोमेस्टिकेशन को दर्शाता है। हंटिंग एंड गैदरिंग एक मारना और इकट्ठा करना। एनिमल राइडिंग सीख लिया था उन्होंने। ग्रुप डांस सीख लिया था। कम्युनिटी सेंस मतलब उनको सेंस आ गया था। फाइटिंग मतलब वो आदमी आदमी से लड़ते थे, कंपटीशन होता था। हाउस होल्ड कोड्स मतलब फाइटिंग मतलब इधर फाइटिंग का मतलब ये है कि आदमी शिकार का काम करता था, और हाउस होल्ड कोड्स वुमेन जो कि घर का काम करती थी। मैन का काम करते थे, मतलब इनका डिवीज़न ऑफ लेबर बदल गया। क्या औरतों को क्या काम रहेगा और मैं पुरुषों को क्या काम रहेगा। ये सिर्फ घर का काम करती और ये सामान मतलब अन्न वगैरह खाने पीने के लिए व्यवस्था करते, शिकार करते, फिर जाके कहीं लाते, फिर ये घर पे ला के देते, ये इनको पकाती, महिलाएं उनको पकाती। ये है सेक्सुअल यूनियन प्रीमेटिव मैरिज को दर्शाता है। और फैलस एंड यूनी वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी। हाँ, तो इनको याद कर लेना। हंटिंग एंड गैदरिंग डोमेस्टिकेशन में, हंटिंग एंड गैदरिंग, एनिमल राइडिंग, ग्रुप डांस। ठीक है, आज के लिए इतना।